मित्रों, जीवन में मौन और एकांत को छोड़कर हमारा इस दुनिया में कोई भी सच्चा साथी न तो है न होगा। मौन और एकांत ही ताउम्र, जन्म से लेकर मौत तक, कभी भी कहीं भी आपको एक अकेला न छोड़ने वाले सच्चे साथी है। जब सारी की सारी दुनिया साथ छोड़कर, रिश्ता तोड़कर, मुंह मोड़कर चली जाएगी, सब अपने लोग भी पराए हो जाएंगे। वो भले ही घर वाले हो, परिवार वाले हो, समाज वाले हो, गांव वाले हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, देश और दुनिया के कितने ही भीड़ मेले बाजार के बाहरी बाजारू लोगों की भीड़ हमारे साथ में, हमारे पास में क्यों न हो, लेकिन वह तब तक ही हमारे साथ में और पास में रहती है जब तक हमारा जीवन सुचारू रूप से संचालित होता है। वह सिर्फ अपने कर्म कर्तव्य के किरदार अदा करते हैं और समय के साथ साथ में सब मिलते चले जाते हैं और मिलकर बिछुड़ते चले जाते हैं। छोड़ना, पकड़ना, बांटना, त्यागना, यही जीवन की वास्तविक असली यात्रा है। इस यात्रा में मौन और एकांत एक ऐसे अनमोल, अच्छे, सच्चे और असली साथी सहयोगी है जो हमारे देह, मन और प्राण के अलग होने की घटना घटेगी। जब भी मौत होगी तब हमारी ये पंच तत्व की देह, घर, परिवार, समाज, संसार, बाजार से ये बना बनाया मन और देह और मन को जोड़ने वाली ये आती जाती श्वास, अर्थात पूरे देह में विद्यमान प्राण हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पंच तत्वों का पुतला पंच तत्वों में मिल जाएगा। बाहरी बाजारू मन भी बिखर जाएगा, टूट जाएगा और प्राण पखेरु इस देह को छोड़कर उड़ जाएंगे और अगली गति तय करेंगे। तो मित्रों, हम अक्सर जन्म के वक्त नितांत एकांत अवस्था में रहते हैं और जीते हैं। एकदम मौन की अवस्था में रहते हैं और जीते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे भीड़, मेले, बाजार का, संसार का ये शोरगुल हमें घेर लेता है। हम शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, इस शब्द, वाणी, विचार, ज्ञान, शिक्षा, जानकारी, सूचना, ज्ञान, विज्ञान, तमाम तरीके के इन शब्दों के, विचारों के, अहंकारों के दलदल में धंसकर और फंसकर ही हम ताउम्र मर जाते हैं और अंत में हमने खोया क्या और पाया क्या, ये हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। तो मित्रों, जीते जी हमें भरे बचपन में, भरी जवानी में मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एकांत के माध्यम से हमें अपने मौन से और हमें अपने एकांत से अच्छी और सच्ची दोस्ती, मित्रता और घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहिए, ताकि जब भी जीवन की आखिरी अवस्था आए और अपने ही लोग जब अपना साथ छोड़ देवे, तब जो मौन घटेगा, जो मौन मौत से ठीक पहले जो मौन घटेगा, मौत के वक्त हमारा मौन ही हमारे साथ में और हमारे पास में रहेगा। मरणासन की स्थिति या अवस्था में किसी भी बुजुर्ग को आप देखिए, उसकी उम्र भले 60 साल हो, 70 साल हो, 100 साल हो, आप देखेंगे, पाएंगे कि असंख्य बीमारियों से वो ग्रसित होगा। वो आंखों से देख नहीं पाता है, कानों से सुन नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, यानी कि तमाम तरीके के कार्य कर नहीं पाता है। प्राण पखेरु मौत के वक्त ही उसके देह से अलग होते हैं, तब मौत की घोषणा होती है। लेकिन मौत के कई महीने पहले, मौत के कई साल पहले उसकी ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है। तब वह केवल दृष्टा, साक्षी या अकर्ता बनकर रह जाता है। और जिस दिन आप और हम उस मौत की आखिरी अवस्था को उपलब्ध होंगे,
तब डॉक्टर डॉक्टरों का इलाज करेंगे, बेटे बेटों का काम करेंगे, घर परिवार वाले घर परिवार का काम करेंगे, समाज संसार वाले समाज संसार का काम करेंगे। वो केवल कर्म कर्तव्य और किरदार अदा करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे सच्चे साथी है वो है हमारा मौन और हमारा एकांत। इसके लिए हमें अपने जीवन को एकांत में रह कर जी कर प्रतिदिन कुछ घंटे कुछ मिनट अकर्ता बनकर, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं था, नहीं मुझे कुछ भी होना है, मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। इस संकल्प को बार बार दोहराना चाहिए। और जो भी मैं कर रहा हूँ यह मात्र बाहरी बाजारू अभिनय है। और अभिनय इस नाटक के जरिए हम तमाम तरीके के घर परिवार समाज संसार के किरदार अदा करते हैं। अगर दोस्तों हम एकांत और मौन को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम अपने आप को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, खोज पाएंगे। अगर हमें खुद को समझना है, खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, तो हमें आज से अभी से मौन और एकांत के जरिए खुद की खोज शुरू कर देनी होगी, ताकि जब भी मौत से आज तक कोई भी किसी भी रूप में बच नहीं पाया है। मौत नितांत अकाट्य सत्य है। एक न एक दिन सबको मौत के पास में जाना है। वो भले ही धनवान हो, बलवान हो या विद्वान हो, प्रकृति या कुदरत के नियम सभी के लिए समान हैं। वो भले ही राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, मौत सब के लिए एक न एक दिन होनी है। तो हम जीवन को जीने के लिए जितनी तैयारी करते हैं दोस्तों, उसकी आधी तैयारी या उसकी 20% या उसकी 80% या उसकी 100% जैसी अपने भीतर जीवन को, मौत को जानने की भूख है, प्यास है, तड़प है, मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एकांत के माध्यम से, होश और साक्षी भाव के माध्यम से हम जीवन को जानने, पहचानने, समझने की खोज को विकसित करें कि मैं ही मेरे साथ में हूँ, मैं ही मेरे पास में हूँ। और इस अटूट सत्य को समझकर हम अगर जीवन की गहरी समझ को विकसित करेंगे तो दोस्तों हमारा दुख हमें कभी दुखी नहीं करेगा और सुख हमें कभी सुखी नहीं करेगा। अर्थात दुख में दुख का आनंद लेंगे और सुख में सुख का आनंद लेंगे। हम मोह और अहंकार से मुक्त होंगे। जब भी छोटे बच्चे का जन्म होता है तब उसके भीतर एक अत्यंत अनंत एकांत घटता है, अत्यंत मौन घटता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, पंच कर्म इंद्रियों के माध्यम से बाहरी बाजारू बहिर्मुखी जगत में वह सक्रिय हो जाता है और उसकी पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया जैसा उसे बना बनाया जीवन दिया है उसी के अनुरूप जीता है। हमारा तन और मन हमारे दोनों बने बनाए एकमात्र मशीन है, उपकरण है, यंत्र है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जैसा हमको बताया गया है, जैसा हमको दिखाया गया है, जैसा हमको सुनाया गया है, जैसा बना बनाया जीवन जो हमें घर परिवार समाज संसार राष्ट्र देश से अलग अलग तरीके से उस जीवन का निर्माण होता है, जैसी कंडीशनिंग, जैसा निर्माण किया गया है वैसा ही हमारा देह एक मशीन के तल पर, एक औजार के तल पर कार्य करता है। और जैसा मन का निर्माण हुआ है, मन उसी के आधार पर सोचता है, विचार करता है और कर्म करता है। किसी को हम भला कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को छोटा कहते हैं, किसी को बड़ा कहते हैं, किसी को अलग अलग तरीके से हम तुलना में तोलते रहते हैं और इसी में हमारा जन्म और जीवन खत्म हो जाता है। अमीरी, प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद, पुरस्कार की इस तमाम दुनियादारी और दुकानदारी के नाटक में ही हम जन्म और जीवन खत्म कर देते हैं। हम घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के बाजार के लिए हम बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अपने लिए क्या कर पाए इसकी समझ हम आज अभी से विकसित करें। क्योंकि दोस्तों सत्य और शून्य, आत्मा और परमात्मा न तो हम धन की अमीरी से प्राप्त कर सकते हैं और न ही ज्ञान के बाजार से प्राप्त कर सकते हैं और न ही मान सम्मान पद पुरस्कार से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मोह और अहंकार से मुक्त होकर ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर, शून्य की ओर, सत्य की ओर, मोह और अहंकार से मुक्त होकर निष्काम कर्म करने की पावन अवस्था को जब साधक वाणी, विचार, बुद्धि, ज्ञान या अहंकार के तल पर नहीं, भीतर के तल पर जब साधक रूपांतरित होता है तब उसके जीवन में महान क्रांति घटती है। और दोस्तों आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में, भीतर की यात्रा में हमें कहीं भी दौड़ना, भागना, भटकना नहीं है। हमें केवल शांत एकांत अवस्था में
भीतर मौन, एकांत और ध्यान के माध्यम से भीतर की अनंत की यात्रा को तय करना है और उसी के माध्यम से हमारे जीवन में महान आंतरिक आध्यात्मिक क्रांतिकारी रूपांतरण घटित होते हैं। मित्रों, मैं मेरे गांव में हूं और आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूं। आप सब हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।